बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th बायोलॉजी का 2023 में जो पेपर हुआ था हार्ड एरिया वाला फेडरल बोर्ड का पेपर है ये, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए, उनके आंसर भी लिख दिए। मैं यहाँ पे वर्बली मतलब उर्दू अपनी लैंग्वेज में क्या करूँगा, उसको ट्रांसलेट कर दूँगा। ओके, तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। एक्चुअली हीमो का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस का मतलब होता है उसे फ़िल्टर करना। हीमोडायलिसिस में ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है। अब इस मैकेनिज़्म में दो ट्यूब यूज़ होते हैं। अब एक ट्यूब के ज़रिए ब्लड को डायलाइज़र मशीन में लेके जाते हैं और दूसरे ट्यूब के ज़रिए उस डायलाइज़र से फ़िल्टर ब्लड दोबारा हमारी ब्लड में मतलब आर्म में डाला जाता है। ओके, अब इस दौरान उस डायलाइज़र मशीन में एक डायलिसिस मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। वो डायलिसिस मेम्ब्रेन यूरिया और दूसरे वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देता है। ओके, अब ये प्रोसेस 3 to 4 टाइम्स इन आ वीक, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, इन आ वीक। ओके, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये एक हफ्ते में 3 से 4 बार प्रोसेस किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रीजन फाउंड इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस डायग्राम में 3 चीज़ें दी गई हैं, एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो 21% दिया गया है। कार्बन और मतलब इंस्पायर हम करते हैं तो 21% होता है, मतलब सांस एयर अंदर ले जाते हैं लंग्स की तरफ तो 21 होता है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं एयर को तो 16 होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? अब इस ऑक्सीजन का रीज़न ये है, देखो आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई से गैसेस जो है ना डिफ्यूज़ होकर हमारे ब्लड कैपिलरीज में चली जाती हैं। अब जब हम सांस बाहर निकालते हैं मतलब हवा बाहर निकालते हैं तो उस हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड इन एक्सहेल्ड while because it is absorbed in blood by diffusion। अब सेकंड ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इंस्पायर्ड करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम होती है, 0.04 होती है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो 4% है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हो रहा होता है, इस वजह से उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब उसको क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, इस वजह से जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें उसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट ये है कि भाई वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होता है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई कभी आप ड्राई इन्वायरमेंट में होते हो, कभी मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हो, तो अब उस दौरान जब सांस ले रहे हो तो अब इंटर होने वाले वाटर की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो आपके मतलब ये कि ब्लड से आपके एल्वियोलाई से जो मतलब कुछ वाइपर्स होती हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं। ठीक है, या आपका जो डाइजेस्टिव मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो भी थोड़ा नम होता है, तो वहाँ से मतलब वाटर वेपर्स बाहर आती हैं। जो एयर होता है वो सैचुरेटेड होता है, उसमें मॉइस्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो इसका बेस्ट आंसर लिखा है वो ये है कि वाटर कंसंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट जब हम इनहेल कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑलवेज सैचुरेटेड व्हेन एक्सहेल, जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो सैचुरेटेड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट द स्ट्रक्चर फाउंड इन मिडिल एयर एंड द इनर एयर। ओके, तो देखो जो मिडिल एयर है उसमें 3 ऑसिकल्स मौजूद होती हैं, मेलस, इंकस और स्टेप्स। और ये दोनों मतलब 2 कान है तो 6 ऑसिकल्स होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि इनका फंक्शन है ट्रांसमिट द वाइब्रेशंस फ्रॉम ईयर ड्रम टू इनर एयर। ठीक है, ईयर ड्रम से ये इंफॉर्मेशंस को, वाइब्रेशंस को इनर एयर में लेके जाती है। सेकंड, इसके साथ एस्टिशियन ट्यूब कनेक्ट होता है जो मिडिल एयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है। अब सेकंड है
इनर एयर कोक्लिया पे मुश्तमिल होता है। कोक्लिया इज अ स्नेल लाइक स्ट्रक्चर एंड हैज़ साउंड रिसेप्टर। और उसके बाद जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिटेक्ट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी की पोजीशनिंग को डिटेक्ट करते हैं। अब ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी and see in this flower diagram of flower and also describe their importance। अब इसमें जो ए है वो एंथर है। अब एंथर आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पोलन प्रोड्यूस करता है। जो बी है वो पेटल है। पेटल आपको पता है कि इंसेक्ट्स को, बीज को, फ्लाइज को अट्रैक्ट करती हैं और उसके अलावा पोलिनेशन में मतलब इनका रोल होता है, ठीक है। और ओवरी आपको पता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाउ डज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द वाटर लेवल इन बॉडी, डिस्क्राइब। अब इसमें यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एडीएच, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टोर करता है। अब वो जो एडीएच या वैसोप्रेसिन है, अब इसका क्या काम है कि ये नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो इस वजह से कि अगर इसकी कमी हो तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होती है, मतलब यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडियस कहते हैं। ओके अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि भाई फूड चेन आपको दिया हुआ है, इसको फिल करो। ये बोर्ड साथ वाला आपके बोर्ड में आया हुआ था जो कि आप पंजाब की बुक से उठा के दिया गया, तो वो मैंने यहाँ पे वो कर दिए, ठीक है, मतलब इमेज ही डाल दिए जो ओरिजिनल है, ठीक है। कि ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर को लेजर्ड खाता है, लेजर्ड को हॉक खाता है। अब ग्रास है, रैबिट ग्रास को खाती है और फिर रैबिट को हॉक खाता है। अब इसी तरीके से माउस ग्रास को खाती है और फिर उसी माउस को हॉक खा रहा है। अब इसी तरीके से स्नेक माउस को खाता है तो माउस को स्नेक को कौन खा रहा है, फिर हॉक खा रहा है। एक्चुअली दिस इज़ अ सिंपल फूड वेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, हिंज जॉइंट्स क्या होती हैं, लिगामेंट्स क्या होती हैं। ऑस्टियोसाइट्स एक्चुअली ऐसा समझो द लिविंग सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। हिंज जॉइंट्स क्या होती हैं, हिंज जॉइंट्स मतलब वो जॉइंट्स हैं जो सिंगल मूवमेंट अलाउ करती हैं, जैसे कि आप दरवाजे की बात कर लो, उसके हिंज की बात कर लो, कब्जे की बात कर लो, ओके। बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स इसकी एग्जांपल में है। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मतलब ये कि क्या होती हैं, द बोन्स आर अटैच टू द बोन्स थ्रू अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज को हम नाम देते हैं, लिगामेंट्स का नाम देते हैं, ओके। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी टू। आपको दिया गया भाई इसकी इम्पोर्टेंस बताएं। ट्रैकिया को हम वेन पाइप भी कहते हैं। इसका क्या काम है कि भाई हमारे लंग्स में इंटर होने वाले एयर के मतलब एयर का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है और ह्यूमिडिटी को भी रेगुलेट करता है। उसके अलावा ट्रैकिया में म्यूकस मौजूद होता है, सीलिया मौजूद होती हैं जो कि आने वाले मैक्रो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करती हैं। नेक्स्ट है लैरिंक्स। लैरिंक्स का क्या काम है कि ये कार्टिलेज का बना हुआ है। अब इसका क्या काम है कि आने वाले फूड पार्टिकल को प्रिवेंट करता है ताकि वो ट्रैके के अंदर ना इंटर हो और साउंड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या काम है कि एयर को एक्सेल करने में या इनहेल करने में इसका बड़ा रोल होता है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई मेंडल डिड सेलेक्टेड पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट। भाई मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सेलेक्ट किया। अब उसके पीछे ये देखो कि रीज़न क्या है कि मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट ये है कि इट इज़ इजी टू कल्टिवेट। सेकंड क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। थर्ड क्या है कि इसकी मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड है पी प्लांट और इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था ड्रा अ लेबल डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये भाई लेबल डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट बना लें, जैसे मर्जी चाहे आप बना सकते हैं, ओके। आप अपनी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द काजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया। तो वो क्या है भाई, काज ऑफ मलेरिया क्या है, सॉरी
काज ऑफ नमूनिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही है। सिम्टम्स क्या है, फीवर है, शेकिंग चिल्स है, चेस्ट पेन है, कफ है, सॉर थ्रोट है। और ट्रीटमेंट क्या है भाई, एंटीबायोटिक्स आर टेकन। ओके, चले भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रैक्ट सिंगल सेल प्रोटीन्स, डिस्क्राइब देयर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। भाई कौन से ऑर्गेनिज्म से मतलब सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिंगल सेल प्रोटीन्स आर द कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर और मिक्स्ड कल्चर्स ऑफ एल्गा, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह के मिक्सचर से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहले भाई मैक्रो ऑर्गेनिज्म तेज़ी से ग्रो करते हैं, हाई यील्ड प्रोड्यूस होती है, शार्टर डबलिंग टाइम होती है, स्मॉल लैंड रिक्वायरमेंट होती है। और भाई चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जो भी कंडीशन हो, ये सिंगल सेल प्रोटीन्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन। ओके, अब इसकी एग्जांपल क्या है कि 50 किलोग्राम ऑफ यीस्ट प्रोड्यूसेस 250 टन ऑफ प्रोटीन विद इन 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द फर्मेंटर्स और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, फर्मेंटर्स लार्ज बायो रिएक्टर्स होती हैं जो कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करती हैं, प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं भाई। एक तो ग्रोथ प्रॉपर मतलब बैक्टीरिया की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल, ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब रिक्वायर्ड होती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन क्या है। देखो, वैक्सीन को हमारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। अब हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उनको जर्म्स के तौर पर कंसीडर करती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है। और इस दौरान हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारी ब्लड में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो मेमोरी सेल्स ब्लड में रहते हैं। फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई भी अटैक हो तो वो उसके लिए क्या होती हैं, लड़ने लग जाती हैं। ओके, अब वैक्सीन डेड जर्म भी हो सकता है, पैथोजन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है विच नारकोटिक्स आर ड्राइव फ्रॉम ओपियम प्लांट्स, डिस्क्राइब देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पर उनका क्या इफेक्ट होता है। मॉर्फिन, कोडीन जो है ना नारकोटिक्स है, ओपियम प्लांट से क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। अब इनका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है या ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। मॉर्फिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली एक्ट करता है और पेन रिलीवर के तौर पर काम करता है। मॉर्फिन एडिक्टिव है, जल्दी एडिक्ट कर जाता है। किसी भी बंदे को मॉर्फिन की एडिक्शन लग जाती है। और उसके अलावा एक हीरोइन है जो कि सेमी सिंथेटिक ड्रग है, मॉर्फिन से बनाई जाती है और ये ड्रोजीनेस काज करता है। तो ये था हमारा आज का पेपर। और इस तरह के और भी बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। इस वजह से आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिल जाए। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।